प्रक्षेप गति क्या है? प्रक्षेप गति, जैसे बल्ले से टकराई हुई गेंद गति किस प्रकार करती है बेटा? ऐसे जाएगी और ऐसे गिरेगी, ऐसे जाती है ना, ठीक है। तो पिंड की इस प्रकार की गति जो परवलय बनाते हुए जाए, वक्र भी कहा जाता है, ठीक है। इसको परवलय बनाए या वक्र बनाए, जिस अगर इस प्रकार से कोई पिंड गति करेगा कि हमने यहाँ से मारी, यानी प्रारंभिक वेग, जैसे कोई ईंटा लोगे आप, उसको सीधा ना फेंक के थोड़ा तिरछा फेंको, तो आप तिरछा फेंकोगे तो ऐसे ऐसे जाएगा और ऐसे क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो इस प्रकार की जो पिंड की गति होती है, वस्तु की गति होती है, उसे प्रक्षेप गति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति। बनाया क्या उसने? परवलय। क्या बनाया उसने? परवलय बनाया। परवलय सुना है? अभी नहीं सुना होगा। परवलय मैथ में पढ़ोगे, मिल जाएंगे तुम लोग को, फर्स्ट ईयर में हो। परवलय इस प्रकार के होते बेटा, चाहे ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, इस प्रकार से बनाओ, इस प्रकार, 4 प्रकार के होते हैं परवलय, ठीक है। तो अगर कोई चीज इस प्रकार से गति कर रही है, नीचे से ऊपर आ रही है, ठीक, तो इसको कहते हैं परवलयाकार। क्या कहते हैं? परवलयाकार। और गति को कहते हैं हम प्रक्षेप गति। क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति। परिभाषा में क्या लिखेंगे? जब कोई पिंड इस प्रकार से गति करे, यानी परवलय बनाते हुए क्या होता है? गति करती है, तो इस प्रकार की गति जो कहलाती है, उस गति का नाम क्या है? प्रक्षेप गति, ठीक है। या ऐसे लिखा जा सकता है, यदि किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर दिशा होती है, क्षैतिज दिशा होती है, ठीक है। तो यदि कोई पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ना फेंक कर थोड़ा सा विपरीत दिशा में फेंके, ठीक है, यानी बिल्कुल सीधे ना फेंकर सीधे फेंकेंगे, सीधे गिर जाएगा। थोड़ा सा तिरछा करके फेंकेंगे तो ऐसे जाकर ऐसे गिरेगा, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर ना फेंककर उससे थोड़ा सा विपरीत दिशा में फेंके अगर हम, ठीक है, तो पिंड एक परवलय के आकार में क्या करने लगता है? गति करने लगता है। इस प्रकार की गति क्या कहते हैं हम? प्रक्षेप गति। क्या कहते हैं? अच्छा, अब है क्या? प्रक्षेप गति से क्या क्या निकल के आएगा, देखो चित्र बनाते हैं हम। इसको क्या कहते हैं हम? क्षैतिज। इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर। लंबवत जिसे कहते हो, ठीक है, ऊर्ध्वाधर। यहां पर हम खड़े हैं, किस बिंदु पर? ऊपर। यहां से आपने पत्थर लिया और फेंका, तो ऐसे जाकर ऐसे जाकर ऐसे गिरेगा, गिरेगा। सबसे टॉप पॉइंट का होगा यहाँ पे, सबसे ऊंचाई पर जाएगा और वहां से क्या होता है? गिरना चालू हो जाएगा। पहले तो ऊपर तक जाएगा, ठीक, फिर वहां से क्या चालू हो जाएगा? गिरना नीचे चालू हो जाएगा। अच्छा, अगर पूछा जाए सबसे उच्चतम बिंदु पर, सबसे ऊंचाई पर वेग कितना होता है? हमने यहां से फेंका था, तो हमने अपनी ताकत लगा के फेंका। जब ताकत लगा के फेंका, धीरे धीरे वो क्या होगा? उसकी स्पीड कम होगी। जितना ऊपर जाएगा उतनी स्पीड क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होगी? वेस्ट हो रहेगी, ठीक। और धीरे 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 जब उसका वेग बिल्कुल क्या हो जाएगा? 0, तो वहां से गिरना क्या हो जाएगी? चालू। तो अगर कोई पूछे उच्चतम बिंदु पर वेग कितना होता है, तो कितना होता है बेटा? 0, ठीक है। उच्चतम बिंदु पर इसका जो वेग होता है वो क्या होता है? 0 होता है। यहां से गिरना क्या हो जाएगी? चालू हो जाएगी। अच्छा, अब इससे कुछ हेडिंगें मिलेंगे आपको। एक मिलेगी क्षैतिज परास। क्षैतिज परास। क्षैतिज परास आर से प्रेजेंट होती है। किससे होती है? आर से। परास का मतलब होता है दूरी, क्षैतिज का मतलब जो क्षैतिज में उसने दूरी क्या की होगी? तय की होगी, ठीक है। अच्छा, यहां से यहां तक हमने जब फेंका, तो कुछ ना कुछ ने गिरने में क्या लिया होगा? समय। उस समय को बोलते हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल। और काल हमेशा किससे प्रेजेंट होता है? टी से। समय हमेशा किससे प्रेजेंट होता है? टी से, ठीक है। तो 2 हेडिंग मिलेंगे, एक क्षैतिज परास मिलेगी, एक उड्डयन काल, और एक मिलेगी महत्तम ऊंचाई, मतलब कितनी ऊंची तक गया, ठीक। 3 चीजें पूछी जाती है इससे। हमसे कोई न्यूमेरिकल देगा, पूछेगा ये वाली उसने कितनी दूरी तय की, तो हम कौन सी दूरी निकालेंगे? क्षैतिज। यहां से यहां तक जब वो प्रारंभिक वेग से फेंका था, जब तक वो टकराया, कितना समय लिया टकराने में, तो क्या निकालेंगे फिर हम? उड्डयन काल। अगर कहेगा कितनी ऊंचाई तक गया, तो निकालते हैं महत्तम ऊंचाई। 3 चीज निकालते हैं इससे, ठीक है। अच्छा, तो क्षैतिज परास क्या है, उससे पहले हम पढ़ लेंगे उड्डयन काल। क्या पढ़ेंगे? उड्डयन काल। तो धरातल से, यानी जमीन से, प्रारंभिक बिंदु भी बोला जाता है इसको, से शुरुआत का प्रारंभिक बिंदु से यदि हमने किसी पिंड को फेंका और परवलयाकार गति करते हुए जितनी देर में वो धरातल से क्या होगा? टकराएगा, तो उतनी देर में जितना समय लेगा, उस समय क्या कहते हैं? उड्डयन काल, ठीक है। मान लिया पत्थर यहां से फेंका और जमीन में वो टकराया जाके 10 मिनट में या 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, ठीक है। जितने देर में टकराएगा उसको क्या कहलाएगा? उड्डयन काल, ठीक है। अच्छा, अब पूछेगा क्षैतिज दूरी क्या होती है, तो उड्डयन काल के दौरान क्षैतिज में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? क्षैतिज दूरी। हम यहाँ खड़े हैं, हमने पत्थर फेंका, यहाँ गिरा, तो हम कैसे? ऐसे गया होगा वो, ठीक। अच्छा, ऐसे जो दूरी तय करेगा, ठीक है, उसमें जो भी समय लेता है, उस समय को बोलते हैं उड्डयन काल। क्या बोलते हैं?
उड्डयन काल, यानी प्रक्षेप गति करते हुए कोई पिंड धरातल से जितनी देर में टकराता है वो उसका क्या कहलाता है? उड्डयन काल। यानी जितना समय लेगा टकराने में, जमीन में गिरने में, उस समय को हम क्या बोलेंगे? उड्डयन काल। और उसी काल के दौरान, उसी समय के दौरान जितनी वो जमीन में दूरी तय कर लेगा उसे हम क्या कहते हैं? क्षैतिज परास कहते हैं। ठीक है। प्रारंभिक बिंदु से अधिकतम ऊंचाई क्या कहलाती है? उसकी महत्तम ऊंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है? महत्तम ऊंचाई प्रेजेंट होती है किससे बेटा? ऊंचाई हमेशा किससे प्रेजेंट होती है? एच से। ठीक है, किससे प्रेजेंट होती है? एच से। अच्छा, उड्डयन काल, तो फॉर्मूला होता है इसका T बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। क्या होता है? 2u साइन थीटा अपॉन जी। आर का ही फॉर्मूला होता है बेटा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g। ये किसका फॉर्मूला होता है? आर का। इन दोनों की प्रूवमेंट है। ठीक, ये भी निकाल के आपको दिखाएंगे और ये भी आपको निकाल के दिखाएंगे। ठीक है। अच्छा, इस चित्र को थोड़ा सा अगर हम पूरा करें तो क्या है, किसी ना किसी एंगल में फेंका हमने कोण पे। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा किया और क्या किया हमने? फेंका, सीधे ना फेंक कर। ठीक, थोड़ा हमने क्या किया? तिरछा फेंका। तो उसने कौन सी दूरी तय की? कौन सी गति की उसने? प्रक्षेप गति। अब प्रक्षेप गति में सारी चीजें निकल के आती हैं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में हर साल, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा आपके लॉन्ग में, सिद्ध कीजिए कि ये जो पथ है ये परवलयाकार है या नहीं है। ठीक है, सिद्ध करके दिखाना होता है कि सिद्ध कीजिए प्रक्षेप का जो पथ होता है, जो रास्ता होता है, वो परवलयाकार होता है कि नहीं होता है। क्योंकि हमने परिभाषा तो लिख दिया, जो परवलय के आकार में गति करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति। अब सिद्ध भी करके दिखाना होगा कि दिखाइए तो परवलयाकार है भी कि नहीं। तो परवलय कैसे सिद्ध होता है? तो परवलय के समीकरण होते हैं वाई स्क्वायर बराबर एक्स या एक्स स्क्वायर बराबर वाई। एक तरफ का द्विघाती होना चाहिए और एक तरफ का एक घाती होना चाहिए। अगर ऐसा समीकरण हम निकाल लेते हैं तो सिद्ध हो जाएगा कि प्रक्षेप कैसे गति करता है? परवलयाकार। ठीक है, यानी प्रूवमेंट करके हमें ऐसा कुछ ना कुछ समीकरण निकालना होगा। ठीक है। अच्छा, कैसे? तो देखो इधर, जब हमने यहां से फेंका था तो प्रारंभिक वेग से फेंका। किस वेग से फेंका बेटा? प्रारंभिक वेग से। और यहां पे जाके क्या हुआ? टकराया। तो पहले यहां से यहां तक की दूरी हमने क्या मान ली? आर। इसी को कहते हैं ना आर, क्षैतिज परास। ठीक, ये हमारी महत्तम ऊंचाई। उच्चतम बिंदु मान लिया हमने क्या बेटा? P। P मान लिया हमने। ये कौन सा घटक? ये मान लिया y है, ये क्या है हमारा? x है। ठीक है, दो एक ये y है, ये सॉरी ये y है, ये क्या है? अच्छा, तो ऊपर जो जाएगा वो uy होगा, जिस वेग से ऊपर फेंकेंगे। अच्छा, और इधर जो आएगा वो क्या होगा? ux, x की तरफ आ रहा होगा। ठीक है, तो दो घटक है uy और ux हमारे। ठीक है। अच्छा, तो जब हम गति कराते हैं तो वेग को दो घटकों में क्या कर लेते हैं? वियोजित कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे ये बताते हैं हम आपको। पहले तो इसमें लिखेंगे कि माना m द्रव्यमान के पिंड को, यानी किसी वस्तु को, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से या क्षैतिज से या तल पर खड़े होकर, ठीक है, थीटा कोण पर क्या करते हैं? प्रक्षेपित करते हैं। प्रक्षेप का मतलब होता है फेंकना। ठीक है, प्रक्षेपित करते हैं। और प्रक्षेपित जब करते हैं तो वो परवलय के आकार में क्या करने लगता है बेटा? गति करने लगता है। ठीक है, उसने जो क्षैतिज दूरी तय की होगी वो क्या होगी? आर। ठीक है, प्रारंभिक वेग यानी किस वेग से फेंकते हैं हम? यू से। किससे फेंकते हैं? यू से। ठीक है, अब इस यू को दो घटकों में बांट लेंगे, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। ठीक है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। तो हमारा क्षैतिज घटक क्या है और ऊर्ध्वाधर क्या है? देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पर। क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक होता है ux बराबर u cos थीटा। ठीक है, ये कौन सा घटक है? क्षैतिज, क्योंकि x क्षैतिज वाला था। ठीक है। अच्छा, दूसरा घटक मान लेते हैं, कौन सा हमारा? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर घटक कौन सा? ऊर्ध्वाधर y। और ऊर्ध्वाधर के लिए क्या प्रयोग करते हैं बेटा हम? साइन थीटा। किसका प्रयोग करते हैं? साइन थीटा का। तो ये है हमारा क्षैतिज घटक। क्षैतिज में ये इस वेग से चलेगा और ऊर्ध्वाधर में इस वेग से चलेगा। ठीक है, यानी वेग के हमने कितने घटक मान लिए? दो। क्यों माने? क्योंकि दो गति कर रहा है कि ये वाली भी और ये वाली भी, ऊपर भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है, दोनों तरफ जा रहा है ना। ठीक, तो हम पहले निकाल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक उसने क्षैतिज दूरी की, यानी क्षैतिज विस्थापन किया, वो क्या किया?
पिंड द्वारा तय किया गया क्षैतिज विस्थापन। विस्थापन बराबर फॉर्मूला, विस्थापन बराबर वेग इनटू समय, वेग इनटू समय। अच्छा, विस्थापन क्या है? विस्थापन हमारा x, क्षैतिज वाला क्या है बेटा? x, क्षैतिज निकाले ना, ठीक है। तो x बराबर कौन सा वेग? क्षैतिज चल रहा है तो कौन सा वेग लगेगा? क्षैतिज वेग गुणे समय, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा विस्थापन था, ठीक, रख दिया। क्षैतिज वेग, क्षैतिज वाला वेग कौन सा हमारा? क्षैतिज घटक कौन सा हमारा? u cos थीटा, ठीक है, इनटू समय किससे प्रेजेंट होता है हमारा? t से, हमने t रख दिया। अच्छा, इससे t निकाल लो तो t बराबर क्या आएगा? ये गुणे में इधर आएगा भाग में, तो x बटे u cos थीटा। ये क्या निकल आया? समय। क्षैतिज में लगा समय, ठीक है। अब ये पूरा नहीं है, ये वाला नहीं जोड़ा हमने, ठीक, ये वाला समय निकाल लिया। अच्छा, क्षैतिज तो हमने गति कर ली, अब एक बार गति कौन सी करेंगे? ऊर्ध्वाधर के लिए, ठीक है। जब ऊर्ध्वाधर गति करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं हम गति के दूसरे समीकरण से। दूसरा समीकरण गति का क्या होता है? s बराबर क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अच्छा, ये कब लगता है? जब कोई चीज़ जमीन पर चलती है, ठीक है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? ऊपर। तो A की जगह क्या कार्य करता है बेटा हमारा? गुरुत्वीय त्वरण। क्या कार्य करता है? गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। और S की जगह क्या कार्य करेगा हमारा? H कार्य करेगा, ठीक है। अब प्लस की जगह क्या कार्य करेगा? क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे होते तो प्लस और ऊपर जाते तो माइनस। कैसे? पृथ्वी चुंबक है, ठीक, इससे दूर जाएंगे तो कम घसीटेगी और पास आएंगे तो तेज घसीटेगी। तो पास आएंगे तो इसका फायदा है और दूर जाएंगे तो इसका घाटा है। घाटा है मतलब क्या लगाएंगे? माइनस, क्योंकि हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो जी का मान कैसा हो जाएगा? माइनस का माइनस रख दिया हमने। अच्छा, u और क्या था? t, ऊपर की ओर जा रहे हैं तो u कौन सा घटक लेंगे? u y, कौन सा लेंगे? क्योंकि ऊपर की ओर जा रहे हैं। मान लगाओ h बराबर, h की जगह हम क्या रख सकते हैं? जैसे इसकी जगह हमने क्या रखा था? x, तो ऊपर जा रहे तो क्या रख सकते हैं? y, तो h की जगह क्या रख दो? नहीं तो आधा आधा हो जाएगा y, ठीक है। uy का मान u साइन थीटा इंटू क्या लिखा है बेटा? t माइनस 1/2 g। t का, चलो t ऐसे रख दो, अगली लाइन में तो मान लगा दो। t का मान पढ़ाया सबने, अब ये भी निकाला हम लोगों ने। t का मान ये निकाला, x/u cos थीटा। t की जगह x/u cos थीटा, ठीक है, माइनस, ठीक है। अच्छा, माइनस से चलो इधर करे दे रहे हम। देखो y बराबर u साइन थीटा लिखा, लिख दो। t का मान लगाओ, t का मान क्या हमारे पास? x/u cos थीटा, x/u cos थीटा माइनस 1/2 g। फिर क्या आ गया? t स्क्वायर। t का मान हमारे पास है x/u cos थीटा और t में स्क्वायर लगा तो इसमें क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। क्या कट रहा है बेटा? u से u कट गया। y बराबर साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस टेन थीटा पढ़ा है ना हमने। तो साइन बटे कॉस क्या हो गया बेटा? टेन थीटा। और यहाँ क्या लिखा? x, क्या लिख दो? x टेन थीटा लिख सकते हैं, माइनस 1/2 जी लिखा, जी लिख दो, स्क्वायर कर दो तो क्या आ गया? x स्क्वायर। नीचे करेंगे तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये क्या आया? y, ये क्या आया? x स्क्वायर। अभी बताया था हमने, बताया था ऐसा कुछ समीकरण, ठीक, कि अगर ऐसा हम निकाल के ले आते तो हम सिद्ध हो जाता है प्रक्षेप कैसा होता है? परवलय आकार, क्योंकि परवलय के क्या करते हैं? समीकरण है ये, ठीक है। तो हमारा आ गया y बराबर यहाँ पे x स्क्वायर। इसका मतलब अतः सिद्ध होता है कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है बेटा? परवलय आकार, ठीक है। ये प्रूवमेंट करनी पड़ेगी हमको। इसको, इसका क्वेश्चन जो है वो है सिद्ध कीजिए प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? परवलय आकार, ठीक है। तो हमको चित्र बनाना होगा। चित्र क्या बनाना है? जमीन पर खड़े हो जाओ, पत्थर फेंकोगे तो ऐसे गति करेगा, ठीक है। ये ऊंचाई है, ये इसकी क्षैतिज परास है, ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक है, ये किसका? क्षैतिज घटक है,
ठीक है, बस ये है। थीटा कोण पर फेंकेंगे, दोनों घटकों को वियोजित कर लेंगे, वेग के दो घटक मान लेते हैं, कौन कौन से, क्षैतिज वाला और ऊर्ध्वाधर वाला। क्षैतिज वाले में क्या आता है कॉस, ऊर्ध्वाधर वाले में क्या आता है साइन। क्षैतिज वाला x है, ऊर्ध्वाधर क्या है y, ठीक है। तो u x बराबर u cos थीटा, u y बराबर u sin थीटा। फिर हमने क्या निकाल लिया, उसने कितना विस्थापन तय किया, यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हुआ ना, कितना विस्थापन तय किया, विस्थापन बराबर क्या होता है वेग गुणे समय। कौन सा विस्थापन निकाल रहे थे, क्षैतिज, तो कौन सा वेग लगाएंगे, क्षैतिज वेग। क्षैतिज वेग का मान लगाएंगे, समय होता है t, इधर विस्थापन क्या है हमारा x, ठीक है, कैपिटल मान लो, कैपिटल मान लो। यहाँ से t निकालेंगे, t कहीं रखा है, ये गुणे में कहाँ है बेटा, भाग में, तो x बटे cos थीटा, ये क्या निकाल लिया t, छोड़ दो। अब ऊपर गति करेगा तो गति के समीकरण लगा सकते हैं, ठीक। हमने देखा ऊपर जा रहा है तो ऊपर की ओर हम ऊंचाई वाला समीकरण लगाएंगे, सेकंड नंबर, ठीक। तो हमने सेकंड नंबर समीकरण लगा दिया। देखा हमने ऊपर जा रहा है तो s की जगह क्या लिया हमने, y, वेग u की जगह कौन सा, ऊर्ध्वाधर वाला लेंगे, ठीक है। और a जमीन में तो जा नहीं रहे, ऊपर जा रहे इसलिए क्या लेंगे, g, ऊपर की ओर जा रहे इसलिए g कैसा हो गया, ऋणात्मक, ठीक है। समीकरण बन गया, मान लगा दो u i का, u sin थीटा, ठीक है, और t का, दोनों t का मान लगा देंगे यहाँ पे, ये t का लगा दिया, t का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर यहाँ करेंगे तो u से u कट जाएगा, साइन बटे cos tan हो जाएगा, x लिखा है, ठीक। y बराबर एक्स स्क्वायर आ गया, तो सिद्ध होता है प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है, ठीक है। हाँ, तो इसके आगे अब इसकी हेडिंग डालेंगे।